हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारें। तब भगवान शिव बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरा लिंगमय विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम सुवर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याणमय फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय लिंग स्थापित किया और उसी की पूजा प्रारंभ की। वहाँ उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को आराधना के द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयत्न करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। फिर जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण क्षुब्ध हो उठे और बोले, हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए अब हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित होकर वे पुत्रों के साथ ज्यों ही उसमें प्रवेश करने लगे, त्यों ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और हंसकर कहा, द्विजवरों, ऐसा दुस्साहस न करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब ब्राह्मण बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हों। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यह कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कली काल बड़ा भयंकर होगा। उस समय पृथ्वी पर प्रायः जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहाँ कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए तथा उन मंदिरों में भांति भांति के उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध है उनके वही वही नाम रखे। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहाँ सदैव निवास करते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी,
काशी में महादेव विश्वनाथ, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देव, गया में प्रपितामह ब्रह्मा, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यमकेश्वर में शर्व, सुपर्ण में सहस्त्रांशु, कीर्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दंडिन, त्रिदंडा में ऊर्ध्वरेत, कृमि जांगल में चंडीश, एकाम्र में कृतिवास, छागले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरश्चंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुकुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्रयंबक, विरजा में त्रिलोचन, अकर्णेश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलीश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिमस्थान, जललिंग में जलप्रिय, वडवाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वाराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूभूर्व, लिंगेश्वर में वरद तथा लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रखे जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत, रोग व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम है, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। ये 8 क्षेत्र है: नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर। इन 8 तीर्थों में जिसने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, महादेव, कली काल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ न हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थों का भी जो सारभूत तीर्थ हो उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने तीर्थ हैं, वे भी कली काल आने पर यहीं स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सबके नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्रथ रखा गया।
क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। क्रथ ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारा जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हे माता, हे तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का सा यह शब्द सुनकर क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। फिर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली, तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लहूलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। फिर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। फिर उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई, जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। इसके बाद अन्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण, जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहाँ त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसे अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सबका विनाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब ओर इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे, वे विष रहित हो जाएंगे। वे प्रवर गर कहते हैं विष को, जहाँ गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहाँ नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहाँ ठहरेंगे, वे सुख पूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। तुम्हारा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ
जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे कुचे सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्त देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियवंदा ने ऋतु स्नाता होकर गर्भ धारण किया। समय अनुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब ओर गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्र नाथ रैवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दोनों नव दंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलराम रूप में अवतीर्ण हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रैवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही हैं जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रैवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजीत जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्रचित होकर रैवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रैवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापन किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी वहां क्षेमंकरी के नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ।
इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, और अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया भी, तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति। इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है,
और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमय माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मा आदिकों का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार
स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा,
जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन की तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।